बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। बाखबर के दूसरे में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे अभियान की जो मुख्यमंत्री द्वारा अपने पूरे प्रदेश में चलाया जाने वाला है। वो अभियान है अपनी छवि सुधारने का, जनता के साथ संवाद करने का, कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करने का। इसे हम कह सकते हैं टिफिन डिप्लोमेसी। डिनर डिप्लोमेसी इसलिए नहीं कहें क्योंकि डिनर डिप्लोमेसी थोड़ा सा बहुत ही एरिस्टोक्रेट वर्ड है, बहुत ही संभ्रांत और भद्र पुरुषों का है। ये टिफिन का मतलब कि कहीं मैदान में, किसी जंगल में, किसी गांव में आप खाना खाएं, और बहुत ही जमीनी मामला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश में इसी अभियान को लेकर अपनी छवि को उजला करना चाहते हैं और सरकार के ऊपर जो दाग लगे हैं नौकरशाही के, मनमानी के, उन दागों को सुलझाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं या साफ करना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में के.डी. शर्मा जी और सौरभ सिंह कर्मचारी अध्यक्ष के रूप में बने हुए हैं। के.डी. शर्मा जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बहुत सारे मामलों में नरेंद्र मोदी की कॉपी करते हैं। एक अच्छे लीडर को अपने नेतृत्व की कॉपी करनी चाहिए और वो काम शिवराज जी बखूबी कर रहे हैं। चाहे नोटबंदी के बाद कैशलेस का मामला हो, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर नहीं बल्कि दौड़कर कहा कि मध्य प्रदेश को हम कैशलेस करने वाले हैं। अब जब छवि की बात आई है, जनता के बीच सरकार की छवि अच्छी है, खुद शिवराज सिंह जी की छवि अच्छी है और संगठन के मामले में मध्य प्रदेश भाजपा पूरे देश में सबसे उत्कृष्ट है, यहाँ कोई कमी नहीं है। तो फिर ये छवि सुधारने की जरूरत क्या पड़ी? जबकि सुधार की जरूरत है तो गवर्नेंस में है, नौकरशाही को ठीक करने की है, कर्मचारियों को ठीक से काम करने की है। तो वो वाला जो फील्ड है, वो एंगल छोड़कर मुख्यमंत्री ये सॉफ्ट कॉर्नर पर क्यों जा रहे हैं? आप जनता को कितना अपने साथ लेंगे? वो तो आपके साथ है, तभी तो आपकी 150 से 160 165 सीटें आपकी निकल कर आई हैं। कार्यकर्ता आपके साथ है, वो आपको हर चुनाव जिताकर भेजता है। तो बार बार आप उनके पास जा रहे हैं जो आपके पास पहले से ही है, पहले से जुड़े उनके पास आप नहीं जा पा रहे हैं, उनको नहीं सुधार पा रहे हैं, जिनके सुधारने की जरूरत सबसे ज्यादा है। इन दोनों बातों पर आपकी टिप्पणी। मुख्यमंत्री जी, जहां तक सवाल है टिफिन पार्टी का, पूरी परंपरा से आप देखेंगे कि हम लोग गुजरात की कॉपी कई वर्षों से कर रहे हैं। शर्मा जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं, आप अपनी बात रखेंगे जारी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं उनसे भी सवाल करूंगा। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। अभी शर्मा जी अपनी बात कर रहे हैं, हालांकि वो भी शर्मा जी है। के.डी. शर्मा जी अपनी बात कर रहे हैं, फिर मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। तब तक के.डी. शर्मा जी की बात सुनिए। गुजरात को हम लोग आदर्श राज्य के रूप में ले रहे हैं जब से मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री हुए हैं और जो प्रधानमंत्री तक पहुंचे। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार गुजरात में ऐसी बात की कि मैं टोके बगैर रुक नहीं पा रहा हूँ। वो मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री तक पहुंचे, और उन्हीं काम को शिवराज जी करना चाहते हैं, और ये करने के बाद वो कहां तक पहुंचेंगे ये भी जरूर बताइए आप। बाकी शिवराज जी का नाम पहले भी राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए उठ चुका है। हालांकि बहुत खुश वो नहीं होते हैं ये सुन के, कम से कम प्रकट तो नहीं करते हैं अपनी प्रसन्नता, अंदर जो भी रहा हो। सारी बात कहते हैं कि मन में खुश हो रही है। मगर ये है सुरेश जी, आप सुन रहे हैं? सुरेश जी जी, मैं सुन रहा हूं। हाँ, आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि मोदी जो काम करते करते, मुख्यमंत्री का काम करते करते गुजरात से प्रधानमंत्री बने, उसी की कॉपी कर रहे हैं शिवराज जी। ये कॉपी करके ये कहां जाएंगे, इस पर मैं आपकी राय भी जानूंगा। अभी फिलहाल के.डी. जी की राय। तो जिस तरह से हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री, हर कार्यक्रम और हर नीति जो गुजरात ने अपनाई है राजनीतिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से, उन सब का यहाँ अमल होता है। और केंद्र के निर्देशों को तो हम लोग दौड़ के पकड़ लेते हैं, वहाँ बात होती है, यहाँ क्रियान्वयन हो जाता है शुरू। केंद्र सरकार उतना नहीं कर पाती जितना हम लोग पहले कर देते हैं मध्य प्रदेश में। तो संगठन के साथ साथ सरकार के रूप में भी आदर्श राज्य बनाया जा रहा है। मगर ये जो टिफिन पार्टी है, ये बात गले नहीं उतरती है। दरअसल ये टिफिन पार्टी होना चाहिए अधिकारियों के साथ, या उनके साथ होना चाहिए खुला मंच, जिस तरह का एक बार सुभाष यादव ने प्रयोग करा था, कांग्रेस के नेता थे, धुरंधर नेता थे। तो उस तरह के प्रयोग हों तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो जनता आपसे जुड़े हुए, जो आपका वोट बैंक है काफी स्थिर है और अच्छी स्थिति में है। खुद शिवराज जी जनता के बीच के आदमी हो और ये उनकी छवि लगातार बनी हुई है, जनता के व्यक्ति हैं। अब उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन खाना, भाई ठीक है, कुछ हद तक उनकी नाराजगी दूर करने का एक ही प्रयास भी हो सकता है उनका। मगर जो समस्या ये है कि जो उनकी शिकायतें या जो उनकी समस्याएं हैं, उनका जो निराकरण नहीं होता है अधिकारी स्तर पे, वो प्राथमिकता होना चाहिए। या इस टिफिन पार्टी में अधिकारियों को भी शामिल किया जाए कि वो कम से कम समस्याएं सुन के वही निराकरण करें, और जो पिछली बार जो शिकायतें आई थी उनका क्या किया वही जवाब भी दे मंच पे। सुरेश जी, आपने सुना, आपकी क्या राय इस पूरे मामले में? नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता निराश है। उसके दिमाग में ये बात आ गई है कि सत्ता जो है वो चंद लोग भोग रहे हैं। इसलिए संगठन ने ये निर्णय लिया कि हम भी क्यों न मुख्यमंत्री के रूप में, नरेंद्र मोदी ने जो बात शुरू की थी जिसे प्रधानमंत्री के रूप में भी जारी रखा,
वो भी एक दौरे पर गए थे, आम सभा के बाद उन्होंने टिफिन पार्टी की थी। ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के मुखिया को भी जो उनकी लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता को कार्यकर्ताओं के बीच में डाल करके और उत्साह का संचार किया जाए, ऐसा एक मंशा के तहत ये सारा निर्णय लिया है। ये अलग बात है कि उसके पीछे मुख्यमंत्री जी के मन में भी कोई राजनीतिक भावना हो, जैसा आपने उल्लेख किया था, उसकी मुझे अभी फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने के लिए ये सारी कसरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन की जो एकला चलो की नीति है, सबको साथ लेकर के नहीं चल पा रहे हैं, उसके कारण जो निराशा और नाराजगी है चुनाव से पहले, वो उसको दूर करना चाहते हैं। सुरेश जी, ये निराशा और नाराजगी इसलिए क्योंकि अफसरशाही काबू में नहीं है और वो कार्यकर्ताओं और जनता के काम नहीं कर रही है। ये बार बार निकल कर आई और मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार और संगठन ने स्वीकार किया है। अब आप कार्यकर्ताओं को फिर से अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। वो तो आपके कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जनता आपके साथ जुड़ी हुई, तभी तो आपकी 165 सीटें हैं, 166 सीटें हैं। अब आपको इस मौके पर टिफिन पार्टी करनी चाहिए उन अफसरों के साथ जो काम नहीं कर रहे हैं, उन कर्मचारियों के साथ जो जनता की सेवा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि जो बहुत निकट है आप उसी को और निकट कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहा है उनको खुला छोड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, मैं तो एक सुझाव और देना चाहता हूँ राघवेंद्र जी, कि अफसरों के साथ भी टिफिन पार्टी करना चाहिए। जो कार्यकर्ताओं को उस टिफिन पार्टी में बुलाने, कुछ अफसर भी आ जाएं जिसे गवर्नेंस की सुविधा हो जाए। अब कुछ लोग कार्यकर्ताओं के सुझाव भी प्रशासनिक अधिकारियों के पास आ जाएं। देखिए क्या है, एक चीज जरूर आप भी महसूस करते होंगे, मैंने भी महसूस की है कि 10 बरस की जब सत्ता हो जाती है तो जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री जो है वो कलेक्टर और एसपी हो जाते हैं। तो ये परिस्थितियां दिग्विजय सिंह के राज में भी थी, यही परिस्थितियां शिवराज के राज में भी हैं। आंख कान जो है, जो कार्यकर्ता होना चाहिए उसके स्थान पर अफसर हो गए हैं। इसके कारण जो है ये सारी जो असमानता बन रही है कार्यकर्ताओं के बीच में, उन्हें ये लग रहा है कि हम जो सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं हो पा रही, संगठन में हमारी भागीदारी नहीं हो पा रही है, ये सारे उस कसरत को रोकने का प्रयास है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ राघवेंद्र जी, सारे मामले में कि सरकार और संगठन के अंदर बहुत अपने नजदीकी लोगों का समावेश हो गया है और जो दल बदल करके लोग आए हैं उनको महत्व और प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके कारण निराशा का वातावरण है, उसे छाटने की ये सारी। मैं लौटूंगा, समय क्या में आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये टिफिन पार्टी हम बार बार जो सवाल कर रहे हैं कि कार्यकर्ता आपके साथ है, आप उनको कितना अपने साथ लेंगे। जो दिक्कत है वो नौकरशाही को लेकर है। हमारे साथ एक कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं। सौरभ जी से मेरा सवाल है, हालांकि वो सरकारी कर्मचारी, लेकिन वो जरूर ये बात कर सकते हैं कि आखिर कर्मचारी सरकार को लेकर क्या सोचते हैं। वो बताएं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के इस कदम से क्या असर पड़ेगा, क्या इस टिफिन पार्टी से कर्मचारियों में कुछ बदलाव आएगा। हालांकि टिफिन पार्टी कर्मचारियों के साथ नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि जो कुछ शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं उसका कुछ असर पड़ेगा कर्मचारियों पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित ही असर पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि किसी भी संगठन को आगे और मजबूती के साथ चलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, मुझे लगता है कि विकेंद्रीकरण की जो नीति होती है वो बहुत अच्छी होती है कि जमीनी स्तर के लोगों से हमको क्या राय मिल रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अधिकारी वर्ग से बहुत सारी जो जमीनी हकीकत है वो कई बार नहीं मिल पाती। बिल्कुल। सुरेश जी, आपकी अंतिम टिप्पणी, फिर हम जाएंगे दूसरे रंग की तरफ। कुछ आप कहना चाह रहे हैं? और नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं को टिफिन के साथ यदि सत्ता में भागीदारी और संगठन में भागीदारी कराते तो ज्यादा बेहतर होता। इतने पद खाली पड़े हैं, इतनी नियुक्तियां शेष हैं, उनके बारे में पहले मंथन करना। बिल्कुल। ये भी एक गंभीर विषय है। शर्मा जी, आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर, फिर हम इस रंग को यही समेटेंगे। ये विषय वही है कि मतलब एक जनाधार बढ़ाने वाली बात तो है ही है, भी साथ में ये मुख्यमंत्री हर बार जिस तरह से जनदर्शन और अनेक कार्यक्रम करते रहे हैं, उनका उद्देश्य ये रहता है कि फीडबैक मिल जाए कि किन स्तरों पे सुधार किया जा सकता है, किन स्तरों पे हम लोग कमजोर साबित हो रहे हैं। ये पूरा मामला फीडबैक का, लेकिन मुख्यमंत्री के पास फीडबैक है और फीडबैक ये है कि नौकरशाही काम नहीं कर रही है। नौकरशाही के बजाय मुख्यमंत्री का डायरेक्शन, उनका टारगेट, उनका फोकस उन पर है जो ऑलरेडी उनके साथ है। अब ये कोशिश कितना रंग लाती है, मोदी ने जो किया उस समय परिस्थिति वहां की अलग होगी, लेकिन मोदी का फार्मूला यहाँ कितना चलता है ये देखने वाली बात है। बाखबर के इस रंग को यही समेटते हैं। उसके पहले मैं आप दोनों मेहमानों का साधुवाद करता हूं कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आ रहे हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ, जहां हम आपको एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो एक ऐसे रोग से जुड़ी हुई है जिसका नाम सुनते ही मरीज तो क्या, उनके परिजनों की भी आधी जान निकल जाती है, और वो बीमारी का नाम है कैंसर। कैंसर रोगियों के लिए दर्द से अब राहत मिलने की खबर है। अब टैबलेट फॉर्म में होगी टारगेटेड कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कैंसर पीड़ित के लिए बड़ी कष्टदायक होती है और खर्चीली भी होती है, और उसके बाद उसका शरीर इतना कमजोर होता है कि उससे रिकवर होने में 6 महीने से साल भर लगते हैं। लेकिन अब ये बीमारी कीमोथेरेपी के बजाय
दवा की थेरेपी से ठीक होगी। परंपरागत कीमोथेरेपी में मरीज को हर 21 दिन पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके लिए 3 दिन तक भर्ती होना पड़ता है। यह संभव हुआ है ओरल टारगेटेड कीमोथेरेपी से। नई तकनीक से मरीज को आईवी फ्लूइड की टैबलेट दी जाएगी। इससे कैंसर की सिर्फ वही कोशिकाएं नष्ट होंगी जो कैंसर के लिए जिम्मेदार है या शरीर में कैंसर को बढ़ाती है। इस दवा से मरीज के सामान्य सेल को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो फेफड़ों में कैंसर होता है उनके लिए होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में कैंसर फेफड़े में है या नहीं ये पता ही नहीं चलता। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कैंसर के रोगियों को अब कीमोथेरेपी एक गोली के जरिए दी जाएगी, जो ज़्यादा लाभकारी होगी और कम कष्टदायक होगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये मरीजों के लिए लाभदायक होगी। जो पीड़ितों के परिजन हैं वो भी इससे काफ़ी राहत महसूस करेंगे। तो बाखबर के इस रंग में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।